हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है चैप्टर 4 की। टॉपिक चल रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। इससे पहले हम क्लास 9 में एक चैप्टर होता था ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है हर एक चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ। तो अर्थ के ऊपर ऐसा तो नहीं है कि एक ही बॉडी, बहुत सारी बॉडीज हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उन सब बॉडीज के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगा रही है जो पैरेलली जो है अर्थ के सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं सब बॉडी। तो देखते हैं पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है और फिर जो है थोड़ा आगे बढ़ेंगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स बिकम्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम जैसी कुछ कंडीशन हो रही है। द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट। ये एक स्पेशल पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाउसओवर द बॉडी इज प्लेस्ड, बॉडी को कैसे प्लेस किया जाए। मान लीजिए चलो ये एक वुडन है, मेरे पास ब्लॉक है। अगर मुझे इसको उठाना है तो मुझे mg वेट तो देना पड़ेगा, बट वो या तो मैं इसके हर एक पॉइंट पे mg दूं, क्योंकि अगर मैं मान लो इस पॉइंट पे mg देता हूं तो मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा। मैं इसको बेसिकली एक रोटेशनल मोशन दूंगा, मैं इसको लीनियर मोशन नहीं दे पाऊंगा। करेक्ट। या फिर मैं इन 3 पॉइंट के बीच में, करेक्ट, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन 3 पॉइंट के बीच में कहीं, या फिर एग्जैक्टली अगर मैं यहां पे फोर्स दूं तो ये पॉइंट, इसको मैंने यहां पे एक उंगली पे बैलेंस कर दिया है। करेक्ट। अगर मेरी उंगली थोड़ा इधर या इधर खिसकी तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा हो जाएंगे और बॉडी उस तरफ टॉपल कर जाएगी, बॉडी वहां पे उस तरफ गिर जाएगी। करेक्ट ना। तो ये पॉइंट एक ऐसा है, इसका मतलब इस पूरी बॉडी का जो वेट है इसी पॉइंट पे कंसंट्रेट है। मतलब अगर पूरी बॉडी के साइज को हटा दिया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि इट इज जस्ट ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जिसका वेट इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। मतलब अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को सपोर्ट करते हैं तो इट विल एक्ट लाइक कि हम जो फोर्स है वो बॉडी के हर एक पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। मींस इट विल गिव द सेम इफेक्ट जैसे कि हमने हर पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है। अगर इस पॉइंट से अलग अगर मैं इतना ही फोर्स किसी और पॉइंट को देता हूं तो मैं उसको उठा नहीं पाऊंगा, उसको मैं रोटेशनल मोशन या फिर कोई और तरह का मोशन दूंगा। डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट इट। तो यही है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी is the point about which the algebraic sum of moment। अब इसमें भी क्या था कि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट थी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी। इस पॉइंट पे आते ही हम बोल सकते हैं कि जितनी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी है और वो कैंसिल आउट हो रही है। द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट एंड हाउसओवर द बॉडी इज प्लेस्ड। तो ये होता है जैसे कि हमने देखा कि एक बॉडी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडी से मिलकर बन सकती है। हम ये मान सकते हैं कि अर्थ सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कितना अट्रैक्ट, कितना फोर्स अर्थ लगा रही है, वेट ऑफ द बॉडी। वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो W1 W2 सब जो है पैरेलल। तो अब देखो ये इधर वाले क्या दे रहे हैं, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं, इधर वाले क्या दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। और ये जो G पॉइंट है इसको हम अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये पूरी बॉडी का वेट इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हम मान सकते हैं और किसी पॉइंट पे नहीं मान सकते, G पे ही मान सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे हमने मान लिया तो इट विल नॉट गिव यू द सेम इफेक्ट। मतलब अगर इस पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी को पिक नहीं करेगा, वो टॉपल कर देगा। करेक्ट। तो देखते हैं, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। शेप के ऊपर डिपेंड करती है। ईदर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इन इट, इट चेंजेस इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। देखिए यूजुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती कहां है, अगर बॉडी ज्योमेट्रिक बॉडी है तो उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है अक्सर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये आप एक रेक्टेंगल ले लेते हैं तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पे होगा, हम इसका ज्योमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे और यही आपका पॉइंट G होगा। अगर ये सर्कल है तो कहां होगा, इसका सेंटर होगा। करेक्ट। अगर ये रोड है तो इसका कहां होगा, यहां पे होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, करेक्ट, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही आपका डेफिनेटली सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। बट अगर आप उसको सर्कल बना दोगे तो वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट नहीं रहेगा, फिर वो है जो सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप।
उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगी, आइदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन इट चेंजेस इफ द बॉडी इज डिफॉर्म। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एक वायर को अगर हम सर्कल बना देंगे तो इट विल बी changing its center of gravity. It is not necessary that the center of gravity always be within the material of the body. जरूरी नहीं। अगर मान लीजिए आपने जो उसको सर्कल बना दिया है उस वायर को, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर है, क्या वो उसकी बॉडी के अंदर या मेटल के अंदर है? नहीं, वो बॉडी से बाहर हो सकता है ऐसे ऐसे केस में। तीसरी बात, by the concept of center of gravity, a body of weight W can be considered as a point particle of weight W at its center of gravity. हम ये मान सकते हैं कि पूरी बॉडी को की डायमेंशन ना लेके हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं जिसका पूरा वेट W है और वो पॉइंट G के ऊपर रखा गया है। A solid body can be balanced by supporting it at its center of gravity. एक बॉडी को हम जैसे कि हमने बताया कि अगर हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सपोर्ट करते हैं तो इट कैन बी बैलेंस्ड, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। करेक्ट। व्हेन बॉडी इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, जब हम किसी भी बॉडी को इसको अगर मान लो इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है और हमें नहीं पता, अभी तो ये ज्योमेट्रिक बॉडी है तो इसका सीधी एक स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सो व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम दिस पॉइंट इट कम्स टू रेस्ट इन सच ए पोजीशन दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये ज्योमेट्रिक बॉडी ना होती तो हम क्या करते, यहाँ पे एक होल करते, यहाँ पे एक होल करते, यहाँ पे एक होल करते और उस बॉडी को ऐसे करके ऐसे लटका देते, तो डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन में कहीं पे होगा। फिर हम इस पॉइंट से लटका देते तो वो अब इस पॉइंट पे होगा, फिर हम इस पॉइंट से लटका देते तो वो इस पॉइंट पे होगा। जहां पे भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये एक तरीका है, अगर किसी बॉडी का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता हो तो आप उसको अलग अलग पॉइंट पे पिवट करके और लटका दीजिए, वहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके एग्जैक्टली जैसे यहां से लटकाया तो यहां से नीचे तक, यहां से लटकाया तो यहां से नीचे तक, और जहां पे भी वो दोनों लाइन या तीनों लाइन या चारों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसकी कोई थ्योरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, for the stable equilibrium of a body, its center of gravity must be as low as possible. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर बॉडी को स्टेबल रहना है, बॉडी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम नीचे की तरफ होगा। इट मस्ट बी अबव द बेस, बेस से जस्ट ऊपर होना चाहिए, एंड नियर द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी, और ज्योमेट्रिक सेंटर के कहीं ना कहीं आसपास होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो चलिए बात करते हैं। आपने पंचिंग टॉयज देखे होंगे, वो हवा के भरे रहते हैं, नीचे उनमें मिट्टी होती है, आप उनको पंच करते रहते हैं, वो गिरते रहते हैं, वापस खड़े होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, वापस। क्यों है ऐसा? बिकॉज उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब उनका जो पूरा वेट है वो उनके बेस के आसपास है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत नीचे है, जिसकी वजह से वो कुछ भी होगा तो वो वापस आके खड़ा हो जाएगा। क्या आप सोच पा रहे हैं कि इसकी एक और एप्लीकेशन क्या हो सकती है? अक्सर जो जहाज होते हैं पानी वाले, जो शिप होते हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एकदम नीचे होता है, पानी के नीचे। तो अगर वो इधर उधर बैलेंस हुए भी तो भी क्या होंगे, वो वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, जस्ट लाइक दैट पंचिंग बैग। तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, एकदम नीचे होगा, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास होगा उतनी ही चीजें स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। उनका कितना भी इम्बैलेंस कर दो, कितना भी उनका इक्विलिब्रियम बिगाड़ दो, वो सीधा खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज तो देखो जहाज कितने बड़े होते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी इम्बैलेंस हुए तो टॉपल कर सकते हैं, बट वो कभी टॉपल नहीं करते, बिकॉज उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उनके बेस के पास होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर के पास होता है, इसलिए वो टॉपल नहीं करते हैं। तो ये इनकी कुछ खास एप्लीकेशन है।